स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये पैदा हुई चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। जब आपने फ्लक्स को चेंज किया तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा तब होती है जब आप फ्लक्स को क्या कहते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज वाइज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा किस वजह से होती है, तो आप कहेंगे चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा किस वजह से हुई? चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। या फिर ये पूछा जाए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या है, तो फिर आपने वैल्यू बतानी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रिपीट कर देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज वाइज के इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा किस वजह से हुई, तो आप कहेंगे चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। और अगर ये पूछा जाए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या है, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू के लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वैल्यू क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ईएमएफ पैदा किस वजह से हुई? चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। तो यहाँ पे ये एक एमसीक्यूज भी याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स हमने जब ये बात की कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, तो उसी चेंज ऑफ फ्लक्स को हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या होता है? चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। बी डॉट ए होता है तो डॉट को हटाकर हम कोस थीटा यूज करते हैं, तो बी ए कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनमें देखिएगा, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया ऑफ लूप। और थीटा क्या है जी? हमारे पास एंगल है या ओरिएंटेशन है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं तो फिर हमारे पास फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को देखते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी तो वहाँ इंड्यूस्ड करंट भी लाजमी होगा। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, बी को मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। और उसके बाद सेकंड मेथड जो हमारी बुक में शामिल है या डिस्कस किया जा रहा है वो है एरिया ऑफ द लूप। लूप के एरिया को चेंज करके हम देखेंगे कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ता है या फ्लक्स चेंज होता है कि नहीं होता। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है? एंगल। तो हम एंगल को भी चेंज करके यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्री मेथड्स हैं ये हमारी बुक में दिए गए हैं, इनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट मेथड है जी मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा इस फर्स्ट मेथड में जो मैग्नेटिक फील्ड आप लेंगे ये हमारे पास क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बुक के अंदर ये फर्स्ट मेथड डिस्कस किया गया है कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल है, उस कॉइल के लूप्स को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और इस कॉइल के करीब, यानी कि अगर इस कॉइल के करीब हम एक मैग्नेट को लेके आए, इस डायग्राम में ये मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये मैग्नेट इस टाइम रेस्ट पे है और ये कॉइल भी रेस्ट पे है। तो ये हमारे पास स्टेशनरी केस है कि मैग्नेट और कॉइल मूव नहीं कर रही, कॉइल भी क्या है? रेस्ट पे, और ये मैग्नेट भी क्या है? रेस्ट पे। तो इस सिचुएशन में अगर आप फील्ड लाइंस पे गौर करें तो ये फील्ड लाइंस इस कॉइल में से 3 पास कर रही है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। 3 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स को चेंज नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट भी रेस्ट पे है, कॉइल भी रेस्ट पे है। तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब चेंज होंगी तब फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम में यहाँ पे सेकंड को हमने डिस्कस किया है कि लेट करें जी अब हम मैग्नेट को विद वेलोसिटी v इस कॉइल के करीब लेके आते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ही इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब लेके आएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे आप गौर करें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब कॉइल में से ज़्यादा पास कर रही है। तो इसका मतलब अब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट लाजमी होगा। तो वो इंड्यूस्ड करंट हम यहाँ से डिटेक्ट करेंगे या देखेंगे, वो हमें गैल्वेनोमीटर बताएगा। जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें इंड्यूस्ड करंट आ चुका है। तो इस तरह स्टूडेंट्स
अगर मैग्नेट को आप इस कॉइल के करीब करेंगे तो इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा, और इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारे पास डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इंक्रीजिंग फ्लक्स, मतलब जब आप मैग्नेट को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा, और उस टाइम जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा वो ये शो करेगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे कि इस मैग्नेट को आप पीछे लेके आएंगे। जब आप आगे लेके जा रहे हैं तब भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जब आप इसको पीछे लेके आएंगे तब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास करना शुरू कर देंगी। तो उस टाइम फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा। जब आप राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे, मैग्नेट को राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे तो डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा, और उसकी करंट गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो करंट की डिफ्लेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है जी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई, इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होते ही इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे जनरेट हो गया। अब आते हैं जी सेकंड मेथड की तरफ। तो अब हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, हम यहाँ पे लूप का एरिया चेंज करेंगे। तो सेकंड मेथड में ये हमारी बुक में डायग्राम दी गई है कि ये हमारे पास कॉइल का लूप है, यहाँ पे देख लें आप रेड कलर से शो किया हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। ये जो क्रॉस के आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, इसकी डायरेक्शन है। और यहाँ पे हमने कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है ताकि जैसे ही इस कॉइल में इस फील्ड की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो तो उस करंट की ये गैल्वेनोमीटर क्या करे, डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है जी, कि करंट है कि नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहले केस हमने डायग्राम यहाँ पे बनाई है। अब हम यहाँ से इस कॉइल का एरिया चेंज करेंगे। तो हम इस कॉइल को स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल को हमने स्ट्रेच किया तो कॉइल का एरिया चेंज हो गया। पहले एरिया ये था यहाँ पे, अब हमारे पास एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे हमने स्ट्रेच किया तो एरिया चेंज हो गया। तो एरिया के चेंज होने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है ना ये कम ज़्यादा पास करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगा। तो उस अगर इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में पैदा होगा तो फिर ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरह एरिया चेंज करके भी आपने देखा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। तो आपकी बुक में ये थर्ड मेथड दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, और ये हमारे पास वही कॉइल है। ठीक है जी। अब इस कॉइल के आपने ओरिएंटेशन चेंज करनी है, मतलब आपने इसका एंगल चेंज करना है। तो पहले यहाँ पे गौर करें, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अराउंड ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो अब हम कॉइल का एरिया नहीं चेंज करने वाले बल्कि एंगल चेंज कर रहे हैं। तो पहले कॉइल ये रखी गई है, ये वाली। अब ये वाली कॉइल ऐसे रोटेट करते हुए, मतलब ये जो कॉइल है ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे पड़ी है, अब ये रोटेट करते हुए ऐसे आ जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आ जाएगी। तो ये देखें, ये कॉइल इस टाइम जब यहाँ इस सिचुएशन में पड़ी होगी तो उस टाइम जो फ्लक्स होगा या जो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब हमारे पास इस सिचुएशन में चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। तो हम मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहे हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स में चेंज आएगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखें, जैसे ही इस कॉइल को मैक्सिमम से आप ऐसे लेके आएंगे, ये ऐसे, तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। इसका मतलब अब ये जो आपने एंगल चेंज करके कॉइल की सिचुएशन ली है, इस टाइम ये वाली कॉइल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो चुकी है, यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो कॉइल जो है वो रोटेट करके ऐसे पड़ी है, कॉइल रोटेट करके ये ऐसे आ चुकी है पैरेलल। तो इस टाइम आपका फ्लक्स में जो चेंज आ रहा होगा वो ज़ीरो होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पे पैदा नहीं होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी तो इंड्यूस्ड करंट भी नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और आपका फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
हमने यहाँ पे मेंशन किया है जी, इस केस में मैं एमसीक्यूज के तौर पे मेंशन किया है, लेकिन फिलहाल आप याद रख लें फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अब आपने जीरो से मैक्सिमम जाना है, तो इसका मतलब आप जीरो से मैक्सिमम की तरफ कैसे जाएंगे कि इसी जीरो वाली कंडीशन से अब आप दोबारा कॉइल को ये ऐसे लेके आए, ऐसे पड़ी थी जीरो वाली कंडीशन पे, ये सेंटर वाली देखिएगा। अब आप इसको रोटेट करके ये ऐसे लेके आए, जब ये वाली सिचुएशन आएगी तो इसका मतलब जीरो टू मैक्सिमम की तरफ आप आए गए। तो जब मैक्सिमम की तरफ आएंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में हमारा जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है। जब हम इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने लगेंगे तो हम मैक्सिमम टू मिनिमम आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है मैक्सिमम टू मिनिमम। अब जब हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे मिनिमम वाली में, फिर हम इस मिनिमम वाली सिचुएशन से मतलब जीरो वाली सिचुएशन से दोबारा जाएंगे मैक्सिमम वाले की तरफ, तो फिर हम इसको रोटेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देखें मिनिमम आ चुका है यहाँ पे रिजल्ट। अब इस मिनिमम वाली सिचुएशन से मैक्सिमम वाली सिचुएशन की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही मैक्सिमम वाली सिचुएशन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जीरो, जैसे हम इसको मैक्सिमम वाली सिचुएशन की तरफ लेके जाएंगे तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इस सिचुएशन में चेंज नहीं आ रहा। इस टाइम हमारी कॉइल जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो चुकी है, और इस टाइम जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर हो चुकी है। तो इसी से हम यहाँ पे दो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने आसान करके बनाए हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल जो है, कॉइल वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आ जाए, जब भी कॉइल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल रोटेट करेगी या पैरेलल होगी तो फिर हमारे पास फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड उसके अंदर से पास ही नहीं करेंगी, ऊपर से छू के गुजर रही होंगी, तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, फ्लक्स पैदा भी नहीं होगा। फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो इसका मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगा। अगर फ्लक्स का चेंज जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा नहीं होगी, जीरो होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर ये कॉइल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आ जाए, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रोटेट करेगी तो फिर फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम आएगा, और अगर फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम पैदा होगी। तो इस तरह से यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम का यहाँ पे हमने एमसीक्यूज तैयार कर लिया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक में दो मेथड और दिए गए हैं चेंज ऑफ फ्लक्स के या इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करने के, तो उन दो मेथड को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 पे मेथड है जी। हमारी बुक में इस तरह की दो कॉइल्स दिखाई गई हैं, एक प्राइमरी कॉइल है और दूसरी सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास एक बैटरी कनेक्ट की गई है, स्विच कनेक्ट किया गया और यहाँ पे एक रजिस्टर है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली रियोस्टेट अटैच करेंगे, तो यहाँ से टर्मिनल को आगे पीछे मूव करवाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। तो करंट की वैल्यू जब आप प्राइमरी कॉइल में चेंज करवाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब चेंज करेगी तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। वो जो फ्लक्स चेंज होगा आप सेकेंडरी कॉइल में ऑब्जर्व करेंगे, तो फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होते ही यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। उस इंड्यूस्ड करंट को आप इजीली मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया ताकि हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करके बताए कि इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है या नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब आप प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होने लग जाएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो आपने सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज को ऑब्जर्व करना है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होते ही इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा और वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करके बताएगा। तो इस तरह ये हमारे पास नंबर 4 मेथड आपकी बुक में दिया गया। इसको आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन में। अब स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास 5th नंबर पे नंबर 5 पे जो मेथड दिया गया आपकी बुक में उसकी डायग्राम ये बनाई गई है कि हमारे पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास वायर कनेक्ट की गई है जिसकी में हमने करंट फ्लो करवाना है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ करंट
कंडक्टिंग वायर है ये, जिसमें आपने करंट को फ्लो करवाना है। और यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ पोल है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टिंग लूप को प्लेस किया हुआ है, यानी कि हमारे पास ये क्या है, एक क्लोज कंडक्टिंग लूप है जिसको हमने फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। और इसके साथ कोई भी हमने सोर्स अटैच नहीं किया, बल्कि सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इस केस में बोथ कॉइल एंड मैग्नेट आर एट रेस्ट, कि ये वाली जो कॉइल हमने प्लेस की हुई है ये भी रेस्ट पे है और ये जो मैग्नेट है ये भी रेस्ट पे है। अगर ये दोनों रेस्ट में है तो फिर हम यहाँ पे इंड्यूस करंट कैसे जनरेट करवाएंगे, उसके लिए याद रखिएगा कि यहाँ से जो हम करंट इस वायर में अप्लाई कर रहे हैं, इस करंट को आप चेंज करेंगे। अब जैसे ही यहाँ से करंट को आप इंक्रीज करेंगे तो उस करंट के इंक्रीजिंग की वजह से इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, करंट को इंक्रीज करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज होगी तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। तो चेंज ऑफ फ्लक्स अगर जैसे ही यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो इस लूप में क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस क्लोज लूप में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। जैसे ही इंड्यूस्ड करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरह ये हमारे पास केस था जी नंबर 5 वाला। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज के टॉपिक की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।